Hello everyone, welcome to our channel and we are solving class 9th NCERT में उसमें चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स सॉल्व कर रहे हैं। टुडे वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, इस वीडियो के थ्रू से आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सके। चलिए विदाउट एनी डिले come to the question number 2 of exercise 6.2। question number 2 of exercise 6.2 क्या कह रहा है? in figure 6.29 if AB parallel CD, AB and CD are parallel, two lines हैं and CD आपकी EF के parallel है and Y ratio Z is equal to 3 ratio 7 find X, X का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन होता है वहीं से आप स्टार्ट करिए। जो हम लोगों की टू लाइंस पैरेलल हैं, देखिए आपका क्या कह रहा है, ए बी। सबसे पहले कलर चेंज कर ले हम लोग, फिर इससे आपको क्लियर दिखे। क्या कह रहा है, दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड जो सी डी लाइन है, दिस लाइन सी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ। इट मीन्स आपने पढ़ रखा है इफ one line is parallel to the same line then the lines are parallel to each other, means A B C D and E F, these three lines are parallel to each other। और इसके बाद आपका गिवन है Y रेशियो Z। आपका क्या गिवन है भाई, Y रेशियो Z गिवन है, तो Y रेशियो Z जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करिए। तो देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए Y रेशियो Z इक्वल टू कितना है आपका 3 रेशियो 7। अब जब आपका जो रेशियो गिवन होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, रेशियो गिवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस रेशियो को एलिमिनेट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां से जो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3a ले लीजिए एंड जो आपका z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 है तो 7a हो जाएगा। यहाँ पे जो 3 रेशियो 7 था वहां से 7a हो गया, यानी y और z का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, दैट इज 3a एंड 7a। अब अगर यहाँ से हमें a का वैल्यू पता चल जाए देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड z। अब यहाँ पे फिगर पे आ जाइए, देखिए जो आपका फिगर गिवन है उस पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो आपकी टू लाइंस पैरेलल मींस आपके ए बी सी डी एंड ई एफ आर द पैरेलल लाइंस। तो देखिए जो एंगल x और y है इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जल, जो ट्रांसवर्जल लाइन है उसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री, या वो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो x और y का आपका जो सम है वो आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंड इसके बाद देखिए हम लोगों का जो y और इसके जस्ट अपोजिट ये आपका देखिए एंगल कौन सा FOD, ये भी तो आपका y हो जाएगा। और क्यों y होगा, दैट इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर आपकी टू लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे देखिए आपका एक ये लाइन और एक ये लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दैट आर इक्वल। यहाँ पे आपका जो एंगल FOD इक्वल हो जाएगा CO, आपका G लिख सकते हैं COG। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से y आ गया। अब y और z का सम कितना होगा 180 डिग्री। भाई y एंड z आर आल्सो द एंगल, वो भी इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, दैट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी y प्लस z इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे और y और z का वैल्यू रख दीजिए 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से a का आ जाएगा, जब a आ जाएगा देन आपका y आ जाएगा, देन z आ जाएगा, और फिर आप x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहां पे आप y का वैल्यू पुट कर दीजिए, x आ जाएगा। तो यही प्रोसेस हमें अप्लाई करके सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये क्यों है आपका इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, तो उनका सम आपका 180 डिग्री होता है। तो यही यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। अब इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ने दे दिया। अब इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्या है, जो आपकी टू लाइंस एक ट्रांसवर्सल, आपका इसको GF दे सकते हैं नाम, GF एंड CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल COG इक्वल हो जाएगा एंगल आपका कौन सा DOF, दैट आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यही यहाँ पर लिख देना है
क्या लिख देना, एंगल आपका COF इक्वल हो जाएगा, COG होगा, F नहीं यहाँ पे COG, तो इसको आप COG लिख दीजिए। एंगल आपका देखिए COG इक्वल हो जाएगा FOD या DOF, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या हो जाएगा आपका FOD, ये आपका एंगल FOD, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज अ y। देखिए आपका y तो गिवन है यहाँ पे, ये y, अब ये और ये आपका y इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका सेम यहाँ पे y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको आप सेकंड दे देंगे। और ये क्यों इक्वल है, यहाँ पे बिल्कुल सेम, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लिख देना है। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। अब इसके बाद देखिए आपने जो y और z का वैल्यू पहले से ऊपर फाइंड कर रखा है, और वो आपका क्या है, देखिए y इज इक्वल टू आपका है 3a एंड जो z है दैट इज 7a। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्योंकि y एंड z का रेशियो गिवन है, तो यहाँ पे y एंड z का वैल्यू पुट कर देंगे, तो दैट इज 3a प्लस का 7a और इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री। यहां से आप क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए लीनियर इक्वेशन के जैसा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन आपका a इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, यानी कि a इज इक्वल टू आपका 18 डिग्री। a का वैल्यू हम लोगों का आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि जो आपका हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है। यहाँ पे आप y अगर फाइंड कर लेते हैं देन यू कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि जब उनका सम 180 डिग्री है, तो यहाँ से आपका y इज इक्वल टू आपका क्या है 3a, तो y और इज इक्वल टू आपका 3a है। यहाँ पे आप a का वैल्यू पुट कर दीजिए 3 इंटू 18, और 18 3 जा 54। यहाँ पे y का वैल्यू आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या भाई, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपका क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दीजिए, देन आपका x प्लस वाई इज 54 और इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पे जो 54 है उसको आप राइट में ट्रांसफर कर दीजिए, देन x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री, माइनस कर देंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 10 से 4 माइनस कीजिए तो आपका 6 आ जाएगा, एंड यहाँ पे बचेगा 7, 7 से 5 माइनस कीजिए तो आपका 2 एंड 1 मीन्स आपका x इज इक्वल टू 126 डिग्री। दिस वन इज आवर आंसर। और इस तरीके से हमें क्या कहा, x का वैल्यू फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था कि फाइंड x, जो आपका x आपका ये गिवन था, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना था, दैट इज 126 डिग्री। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो जाता है। और आज के इस वीडियो में ओनली 2 क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करने वाले थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।